मेरा नाम है डॉक्टर लीना पवार। आई एम 48 ईयर्स ओल्ड नाउ। या मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ मुंबई में। मराठी में जब हम फीमेल्स को डिस्क्राइब करते हैं तो एक मराठी में एक लाइक 2 लाइनर्स है। इफ़ यू डोंट माइंड आई कैन से दैट इट्स इज हातात बांगड्या नेसून नऊवारी, सर्व जबाबदाऱ्या सांभाळून घेते मी उंच भरारी, हीच आहे आमची ओळख एक भारतीय नारी. Wearing the bangles and wearing the nawari, the typical sari, Maharashtrian sari. We shoulder all the responsibilities, society, family and everything, and still we fly high in the sky. When I was in my 9th standard, तभी मेरे ऊपर पूरी फैमिली की responsibility आई थी because my mother got bedridden, my dad was working, brother and sister 12th और 11th में थे, 12th और 10th में थे. So तभी way back in 90s 10th और 12th को बहुत importance था. तो at the age of 9 I had never entered kitchen. I was a sports person. पूरी सब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आई थी एंड आई एक्चुअली वेंट थ्रू दैट, बट दैट गिव मी सुपर कॉन्फिडेंस. मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई तब से. उसके बाद आगे के फैमिली के हर डिसीजन मुझे पूछ के लिए जाते थे. मॉम एंड डैड वुड कंसल्ट मी फॉर एनी डिसीजन इन द हाउस, दो आई वॉज द यंगेस्ट. मैंने सीखा मेरी लाइफ से, या तो मैं मेरी बेटी को सिखाना चाहूँगी, वो है कि सेल्फ वर्थ को पहचानो, अकेले तैरना सीखो. लाइफ में हर मुश्किल घड़ी में कोई ना कोई होगा, ऐसे मत समझना, ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना. फिनेंशियली इमोशनली इंडिपेंडेंट रहना जितना हो सके. रोमांटिक तो नहीं है. दिस वॉज अ सरप्राइज पार्टी विच आई थ्रू फॉर माई मदर व्हेन आई वॉज 6 months प्रेगनेंट. इट वॉज माई मॉम्स 60th बर्थडे एंड माई डैड वॉज स्ट्रगलिंग थ्रू कैंसर. तो वो एक मिक्सड मोमेंट था कि माई मॉम वॉज कंप्लीटिंग 60 एंड माई डैड वॉज अबाउट टू लीव दिस वर्ल्ड. सो एक सरप्राइज पार्टी रखी थी. नॉन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स वर अवेयर. ऑन द डे ऑफ द इवेंट इवनिंग को मैंने सबको फ़ोन करके बुलाया था. टिल एवरीबडी रीच द वेन्यू माई मदर एंड फादर डिड नॉट नो कि ऐसी कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज की है. एंड उनके फेस पे जो सरप्राइज दिखा था मुझे उस दिन, दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड. फिर उसके फ्यू मंथ्स के बाद माई डैड पास्ड अवे. दिस वॉज द डे व्हेन आई रियलाइज दैट माई हस्बैंड इज़ बैक स्टैबिंग मी. सो दैट इज़ द डे आई शैटर्ड. एंड तभी मेरी डॉटर वॉज 3 years. ऐसे बोलते हैं ना, पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई थी काइंड ऑफ. Because I never ever could imagine that the man with whom I spent 12 to 13 years of my life would backstab me in such a bad way. तो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक मोमेंट था, और दैट वाज द ओनली मोमेंट जब मैं लाइफ में बहुत पूरी तरह से हिल गई थी. बट येस, बिकॉज आई हैड अ डॉटर ऑफ 3 years जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी, तो मैंने कुछ सुसाइड के बारे में कभी सोचा नहीं. इनफैक्ट मैंने उसके ऊपर ध्यान दिया एंड आई ग्रीव स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दैट. तो दैट वाज अ वेरी टफ डिसीजन इन माई लाइफ टू गेट सेपरेटेड व्हेन माई डॉटर वाज स्टिल वेरी यंग. तो उसके बाद से दैट इज़ द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. अदरवाइज तब तक तो इट वॉज ओनली हस्बैंड, इन लॉज, बेटी एंड एवरीबडी. खुद को मैं कहीं तो भूल गई थी. मुझे ऐसे लगता है कि मैं लोगों को बहुत इमोशनली लेती हूँ. आई जस्ट टेक देम एट देयर फेस वैल्यू एंड आई डोंट स्टडी दैट पर्सन. ये एक ही बुराई मुझ में है, और इसलिए शायद काफ़ी बार मुझे ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंस आया कि अरे ये तो मुझे मेरा यूज़ करके चला गया, लाइक फिनेंशियली हो या जो भी हो. सो दैट इज़ द वन थिंग. मतलब कोई मेरे सामने रो देगा तो मैं पिघल जाऊँगी. मुझे ऐसे लगा कि ये मैडम की एनर्जी में मैच कर ही नहीं सकती. मैं आई थी मैम से बहुत कुछ सीखने, बट मैडम का लेवल इज़ लाइक अनबिलीवेबल. आई रियली कांट इमेजिन कि एक लेडी इतना कैसे कुछ संभाल सकती है. लाइक जो मैंने सोचा है अच्छा काम करना आगे जाके, एज अ डॉक्टर, एज अ सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, उस पर मैं डटी रहूँ और उसके लिए और भी मेहनत करूँ. अभी तो मैं खुद को रिप्रेजेंट करने आई हूँ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, बट आई वांट टू कैरी फॉरवर्ड दिस लीगेसी और मैं इसका प्लेटफॉर्म का अच्छे से यूज़ करूँ फ्यूचर में. बिकॉज एज अ डॉक्टर मेरे पास फीमेल्स आती है पेशेंट बन के, बट ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे मौका देगा. मैं रीच आउट होंगी ऐसे फीमेल्स को जो कि हेल्दी भी है, अनहेल्दी है, जो मेरे पास नहीं आना, मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे पास आए एज अ पेशेंट. आई वॉन्ट देम टू बी हेल्दी एंड वेल्दी फॉर देयर लाइफ. क्यों उनको डॉक्टर की ज़रूरत पड़नी चाहिए अगर मैं उनको थोड़ा सा कुछ मैसेज दे सकूँ सोशल प्लेटफॉर्म से, पेजेंट के थ्रू. मुझे मैसेज देना है कि अपनी एज के और लिमिटेशंस के बारे में मत सोचो. जो भी तुम्हें अच्छा लगता है दिल से, वो प्लीज़ करो. ऐसी कोई बात नहीं होती सेल्फिश जैसे जो तुम खुद के लिए कर रहे हो. खुद के लिए करना मतलब ही तुम अपनी जिम्मेदारी बढ़ा के वो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा सकते हो. तो खुद का ख्याल रखो. आपको जो अच्छा लगता है लाइफ में वो करो और आगे बढ़ो.